back to this channel. So today we will discuss the medicine एसिडिकम. सो एसिडिकम जो है हमारी एसिड ग्रुप की मेडिसिन है. ठीक है, एसिड ग्रुप की सबसे पहली मेडिसिन है एसिटिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. फॉर्मूला है CH4H3O3. तो एसिडिकम एसिड का जो एसिड ग्रुप से बिलोंग करती है उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है प्रोस्ट्रेशंस एंड डेबिलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लेग्स, फ्लैबी मसल्स, फेस पेल, वैक्सी. तो इसमें जो एसिडिकम एसिड का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो पर्सनैलिटी होगी, जो अपीयरेंस होगा पर्सन का, वो उसका बहुत पेल होगा, अनेमिक कंडीशन होगा, क्योंकि अनेमिक का कंडीशन है, ब्लड की कमी है. ठीक है, तो उसका पेल फेस रहेगा, पेल बॉडी रहेगी, बहुत लीन, एकदम दुबला पतला सा इंसान होगा. और ऐसा लैक्स मतलब कि ऐसा जिसमें उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्ट्रेंथ है. फ्लैबी मसल्स, एकदम लटके से झूले हुए, जैसे बुढ़े लोग के टाइप का मसल जैसे लटक जाता है ना, लूज होके लटक जाता है, वैसा टाइप का मसल्स होंगे. फेस पेल होगा, वैक्सी होगा, एकदम चिकना चिकना सा ग्रीसी टाइप का. मैरेस्मस एंड अदर वास्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रंस. बच्चों में मैरेस्मस का कंडीशन या अदर वेस्टिंग डिसीज, जिसमें हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, गर्दन दुबला हो जाता है, जैसे एब्रोटिनम, आयोडिनम, सैनिकुलम, ट्यूबरकुलम. तो ये सारे मेडिसिन हैं. फिजिकल जनरल्स की बात करें, हेमरेज फॉर एवरी फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टोमक, बावेल, यूट्रस, मेट्रोरेजिया, विस्करस, ट्रोमेटिक एपिस्टेसिस. तो हेमरेजिक कंडीशंस में मेट्रोरेजिया मतलब होता है कि इरेगुलर ब्लीडिंग. ठीक है, वेकेर बहुत ज़्यादा. एपिस्टेसिस, नोज ब्लीडिंग, ड्यूरिंग मेंसेस नोज ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर वाइटल फ्लूइड लॉस के समय नोज ब्लीडिंग हो रहा है, नोज ब्लीडिंग का कंडीशन है. तो हेमरेजिक मतलब कि कहीं से भी म्यूकस लेयर से कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो हेमरेजिक कंडीशन देखने को मिलेगा, चाहे म्यूकस का आउटलेट नोज हो, थ्रोट हो, लंग्स हो, स्टमक हो, यूट्रस हो, कहीं से भी. ठीक है. ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करेगा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेगा इंजरी के बाद. उसको चोट लग गई, घाव लग गई. आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थीसिया, जब उसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन है. करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, मार्क्ड सिम्टम है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. थर्स्ट की बात करें, इंटेंस थर्स्ट, बर्निंग, इनसेंसिबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी, डायबिटिक और क्रोनिक डिसीज, बट नो थ्रस्ट इन फीवर. तो ये भी एक मार्क्ड सिम्टम है हमारी एसिटिक एसिड का, कि इसको हमेशा बहुत प्यास लगेगी, इतनी इंटेंस थ्रस्ट होगी, बहुत ज़्यादा प्यास रहेगी, ना बुझने वाली प्यास रहेगी. लेकिन जब बुखार हो जाएगा एसिटिक एसिड के पर्सन को, तो उसमें फीवर में उसको बिल्कुल थ्रस्ट नहीं होगा, नो थ्रस्ट. ठीक है. कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्पीनिया. ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि ये इसको सो ही नहीं पाएगा, लेट ही नहीं पाएगा अपने पीठ के बल, पीछे के बल. ठीक है, मतलब सीधा नहीं लेट सकता वो. उसको लगेगा उसका एब्डोमेन सिंक कर रहा है, मतलब कि पेट अंदर ही तैर रहा है जैसे, और कॉजिंग डिस्पेनिया, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी. ठीक है, जबकि वो पेट के बल अगर लेटेगा, अगर वो पेट के बल लेट रहा है तो उसको बेटर फील होगा. ठीक है. GIT की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें, तो इसमें डायरिया का कंडीशन देखने को मिलेगा. डायरिया कैसा होगा, कोपियस होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, मतलब डायरिया के बाद काफ़ी ज़्यादा थकान देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्यास भी देखने को मिलेगा. इन ड्रॉपसी, टाइफस, पैथेसिस विथ ग्रेट नाइट स्वेट्स. टाइफस बोले तो टाइफाइड होता है, पैथेसिस मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस, TB होती है. ठीक है, और रात में बहुत ज़्यादा पसीना होगा, रात में पसीना होगा, थकान होगी, प्यास लगी रहेगी. ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सॉर, ब्लेंचिंग, वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी. जो वोमिटिंग होगी प्रेगनेंसी के टाइम में जो वोमिटिंग होगी, वो खट्टी ढकार आएगी बहुत ज़्यादा. बर्निंग, वाटर ब्रश, प्रोफ्यूज सलाइवेशंस डे एंड नाइट, रात दिन काफ़ी ज़्यादा सलाइवेशन होगा.
ठीक है, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ट्रू क्रूप हिजिंग रेस्पिरेशन। क्रूप मतलब होता है इन्फ्लेमेशंस ऑफ लैरिंग्स और ट्रैकिया या लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे क्रूप कहते हैं। हिजिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेंगे, ठीक है, तो जैसे सांप की हिजाने का आवाज़ आता है ना, उस तरीके का आवाज़ आएगा। कफ विथ द इनहेलेशन, सांस लेते समय, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं ना, तो उस समय खांसी आएगी। लास्ट स्टेजेस, इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर भी सक्सेसफुली। तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग एसिटिक एसिड, सीडर विनेगर बोल रहा है, एसिटिक एसिड का इनहेलेशन लेते हैं तो वो हमारा क्रूप में, यानी जो गले में हमारे इन्फ्लामेशन है, खराश है, खुजली हो रही है या फिर जलन हो रहा है, बहुत अच्छा काम करती है। फीवर की बात करें, हैक्टिक फीवर में ये यूज़ होती है। स्किन ड्राई होती है, हॉट होती है, एकदम से सूख जाएगी, गरम गरम सी रहेगी। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक पर रेड स्पॉट देखने को मिलेगा। ट्रेंचिंग नाइट स्वेट, इतना पसीना होगा, इतना बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ऐसा लगेगा एकदम शरीर डिहाइड्रेटेड हो गया। ट्रेंचिंग नाइट स्वेट, बहुत ज़्यादा। नो थ्रस्ट इन फीवर, लेकिन ये भी मार्क्ड सिम्टम है, इसको याद रखना है कि फीवर में प्यास नहीं लगती है। फिर रिलेशन की बात करें, इट एंटीडोट्स एनेस्थीसिया वेपर, फ्यूम्स ऑफ चारकोल गैस। फ्यूम्स ऑफ चारकोल और गैस को एज ए एंटीडोट एक्ट करता है ओपियम और स्टार्मोनियम के। सीडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड। सीडर विनेगर हमारा इससे पहले किस में यूज़ हो रहा था, इनहेलेट करेंगे, जब इनहेलेशन में क्रूप को ठीक करने में यूज़ हो रहा था। साथ ही साथ एंटीडोट ऑफ कार्बोलिक एसिड भी है। किसके बाद बहुत अच्छे से एक्ट करती है, फॉलो वेल आफ्टर सिंकोना इन हैमरेज, आफ्टर डिजिटैलिस इन ड्रॉपसी। ड्रॉपसी के कंडीशन में डिजिटैलिस के बाद अच्छा एक्ट करती है, और सिंकोना हैमरेजिक कंडीशन में। इट एग्रेवेट्स द सिम्टम ऑफ अर्निका, बेलेडोना, लाइकेसिस, मर्कसॉल, स्पेशली हेडेक ऑफ बेलेडोना। हेडेक ऑफ बेलेडोना के सिम्टम को एग्रावेट कर देगी। अगर बेलेडोना का कोई पेशेंट होगा, उसमें हेडेक का सिम्टम देखने को मिल रहा है और उसमें एसिटिक एसिड दे दिए, तो उसके सिम्टम्स और एग्रावेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिटिक एसिड। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।